अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन के बहुत ही मज़ेदार से रेशमी कबाब, जिसको आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने ले लिए है तकरीबन 1 केजी चिकन, बोनलेस चिकन में लेकर आई हूँ। अब इसको करना क्या है, इसको इसी तरह से पानी में डिप कर देना है और उस पानी में सिरका डाल देना है और लेमन का जूस डाल देना है। ठीक है, उसको तकरीबन हाफ़ आवर के लिए हम इसको छोड़ देंगे उस पानी में। अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। इसकी जो बारीक सी देखें इस तरह से झिल्लियाँ होंगी, वो हम इसको साफ़ कर लेंगे और उस पानी से निकालने के बाद साफ़ पानी से हम इसको वॉश करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक कीमा बना लेंगे इसको। ठीक हो गया। इसमें स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने इसमें सिरका और लेमन जूस लाज़मी यूज़ कर लेना है। उसके बाद आप छोटे-छोटे पीस करें और फिर इसको मिक्सी में डाल के इसका कीमा बना लें। तो ये देखेंगे मैंने कीमा बना लिया है। बिल्कुल बारीक अच्छा सा कीमा बन गया है। अब इसमें जो मसाले डालेंगे वो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारा कीमा बहुत ही मज़ेदार सा ये वाले कबाब बने थे और बिल्कुल टूटे नहीं थे। तो ये 1 कप बेसन है जो मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था, वो डाला है। ये तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज़ है, बहुत बारीक कटिंग करने के बाद इसका पानी निकाल लिया था, लाज़मी पानी निकालना है, वो डालना है। ये आधी गड्डी पुदीना और हरा धनिया, ये तकरीबन 4 हरी मिर्चें थी, 2 छोटी और 2 बड़ी, उन दोनों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। 1 चम्मच जो है लेमन का जूस इसमें जाएगा और इसके अलावा हमने ये डाला है गरम मसाला, तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम, हाफ़ चम्मच जो है इसमें हमने नमक शामिल कर दिया है और हाफ़ से भी कम हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ चम्मच जो है हमने कुटी हुई मिर्चें लाल वाली और 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 ही चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करा है। ये 1 अंडा आपने अगर देसी अंडा है तो आप 1 ले लें, क्योंकि वो छोटे साइज़ का होता है और अगर फार्मी लेंगे तो वो थोड़े बड़े साइज़ का होता है, तो वो आप फेंटने के बाद थोड़ा-सा कम कर लें उसकी क्वांटिटी और इसमें शामिल कर दें कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा बड़े अंडे से आपका जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। अब इसको मिक्स करना है, 2 हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, चम्मच से मिक्स नहीं करना है। इसकी मिक्सिंग, इसकी बाइंडिंग जितनी अच्छी होगी, आपके कबाब उतने ही अच्छे और मज़ेदार से बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे तरीके को फ़ॉलो करेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं क्रैक होंगे, ना ही टूटेंगे। हाथों से मिक्स करने के बाद जिस तरह हम आटा गूँथते हैं, इस तरह से इसमें इस तरह से ये हमें करना है ताकि मुक्के मारने हैं, समझें। अच्छा, अब इसको बीच में हम थोड़ा-सा स्पेस देंगे, हमें इसमें थोड़ा-सा बारबेक्यू स्मोक देना है ताकि बारबेक्यू फ्लेवर इसमें आ जाए अच्छा-सा। इसके लिए हमने एक स्टील की या कोई भी कटोरी या प्याली रख दीजिए, उसमें जलता हुआ कोयला रख दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर डालें थोड़ा-सा ऑयल और उसको ढक दें। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए बस इनफ होता है। अब बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है, इससे जो है बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है। इससे खाने में ऐसा लगता है कि हमने जो है सीख में और बारबेक्यू ग्रिल में हमने अपने कबाब बनाए हैं। बस इसका काम ख़त्म हो गया है, कोयले को निकाल देंगे और उसके बाद हम अच्छा-सा इसमें शेप दे देंगे। शेप देने के लिए मैंने एक पेंसिल ले ली थी और पेंसिल के ज़रिए हाथों में तेल लगाया है और पेंसिल के ज़रिए इसको मैंने इस तरह से शेप दे दिया। शेप देने के लिए ये है कि थोड़ा-सा बड़ा ही शेप दें, क्योंकि ये जब फ्राई होगा तो ये श्रिंक लाज़मी होगा और पेंसिल हमने अंदर इसलिए रखी थी कि ताकि अंदर तक ऑयल जाए और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाए। शैलो फ्राई कर लेना है इसको और उसके बाद ग्रीन चटनी या फिर रायते के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार से कबाब, आप चाहें तो इसको बीफ में बनाएँ, चाहे तो आप चिकन में बनाएँ। बकरा ईद आ रही है तो आप इसको बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरे तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जूसी और बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी बताइएगा। उम्मीद है पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो थम्स अप लाज़मी दीजिएगा मुझे। जिन्होंने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।